नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 7.1 कक्षा 10वीं विषय गणित। प्रश्न नंबर 3 है। इसमें निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, यहाँ बिंदु दिए हैं हमें 1,5, दूसरा बिंदु दिया है 2,3 और तीसरा बिंदु दिया है -2, -11 संरेखी है। प्रश्न को हल करेंगे। इसमें दिए गए बिंदु दिए हैं 1,5, 2,3 और -2, -11। हम इसको लिखेंगे। मान लो बिंदु ए 1,5, बी 2,3 और सी बिंदु -2, -11। ये ए बी सी हमने बिंदु मान लिए। अतः दो बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र है ए। दो बिंदु के मध्य दूरी, तो हम बिंदु लेंगे ए जिसके निर्देशांक आएंगे 1,5 और दूसरा लेंगे बी जिसके निर्देशांक आएंगे 2,3। तो दूरी सूत्र जब भी लगेगा तो दो बिंदु ए और बी पे जब लगेगा तो यहाँ से x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये x1 y1 x2 y2 का मान हम मान के चलते हैं। तो यहाँ से x2 2 - x1 1 होल स्क्वायर प्लस y2 3 - y1 5 का होल स्क्वायर, इस तरह से रहेगा। तो इसको हल करेंगे। 2 में से 1 गए, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 में से 3 गए 2, लेकिन माइनस के बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से इसका मान रहेगा 4 और 1 5। इसको नंबर 1 कर दिया हमने। अब इसी तरह से दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, इसके लिए हमारे पास बिंदु रहेंगे बी जिसके निर्देशांक आएंगे 2, 3 और बी के बाद आएगा सी जिसके निर्देशांक रहेंगे 2, -2, -11। तो इसमें भी दूरी सूत्र द्वारा हल। तो दूरी सूत्र इसमें भी रहेगा। तो बी और सी के लिए दूरी सूत्र जो होता है वो होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको x1 मानते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। जब इसमें मान भरेंगे तो x2 - 2 - x1 यानी कि 2, यहाँ से मान भरेंगे हम प्लस y2 -11 -y1 3। ये फॉर्मूले का था और
यहाँ से आया माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 और 2 हो गए 4, लेकिन माइनस के 4 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए और 11 और 3 हो गए 14, लेकिन माइनस के। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे। 4 का स्क्वायर हो गया 4 चुके 16, क्योंकि 4 गुणा 4 रहेगा और सम संख्या तो जम में आएगा, प्लस ये सम संख्या है, घात सम में है तो ये भी प्लस में आएगा। और 14 का स्क्वायर होता है 14 गुणा 14, और 14 को जब 14 से गुणा करेंगे तो 196, और यहाँ से 196 जमा 16, जब 196 में 16 को जमा करेंगे तो आएगा हमारे पास 6 और 6 12, एक असल 9 और 1 10, एक असल 11, 1 और 2, यह आएगा हमारे पास 212। इसी के साथ इसको नंबर देंगे हम 2, और अगले 2 बिंदु की मध्य दूरी, 2 बिंदु के मध्य दूरी, जब इसमें निकालेंगे तो हम बिंदु लेंगे सी, जिसके निर्देशांक आएंगे हमारे पास -2 -11, और दूसरा बिंदु लेंगे हम ए, जिसके निर्देशांक आएंगे हमारे पास 1 और 5। यहाँ पे x1 y1 x2 y2, और इसको भी दूरी सूत्र द्वारा हल। दूरी सूत्र, जब दूरी सूत्र आएगा तो ये आएगा CA, दूरी सूत्र बराबर CA। इसमें भी वही x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, जब इसमें CA भरा जाएगा, x1 और x2 का मान भरेंगे। x2 यहाँ पे 1 माइनस x1 क्या है -2 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 5 माइनस y1 कितना है -11 होल स्क्वायर। यहाँ से आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 11 स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 1 और 2 प्लस के थे 3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 16 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर, 16 को 16 से गुणा किया तो 256, जब 256 में 9 जमा करेंगे तो 265। यहाँ इसको दे देंगे हम नंबर 3। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1, 2 और 3 में से ये स्पष्ट है कि किन्हीं 2 का योगफल तीसरे के बराबर नहीं है। यहाँ पे अगर 1 और 2 को जोड़ें तब भी 265 नहीं बनता, या 2 और 3 को जोड़े तो ये 5 नहीं बनेगा। इसमें 2 और 3 में से ये स्पष्ट है कि किन्हीं 2 का योगफल तीसरे के बराबर नहीं है, अतः दिए गए बिंदु संरेखी
नहीं है। अगर